दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने जो आपको बताया था खास करके वो बताया था प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में कई सारे तथ्य आते हैं जो खास करके हम बताए थे कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो आए हो दोस्तों, आज का टॉपिक मुख्य रूप से जो चलेगा कह रहा है कि पौधे शरीर रचना के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है? पौधे शरीर रचना के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। इसको जानने से पहले हम कल चर्चा किए थे उपापचय के विषय में। क्या किस विषय में? उपापचय के विषय में। तो उपापचय जो मुख्य रूप से होता है करा की कोशिका, क्या कोशिका के अंदर, किसके अंदर? कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर, कोशिका के अंदर अर्थात जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप में उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपापचय कहते हैं। कैसे? तो कह रहा कि कोशिकाओं के जो सेल है, सेल के अंतर्गत होने वाले जो भी सारे तत्व है, इन सारे तत्वों को लिखा जाता है। इसमें क्या आता है? खास करके कोशिकाओं का जो अंदर है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल के अंतर्गत टिश्यू भी मौजूद होते हैं। इसमें यही सारी चीजों का जानकारी दिया जाता है। खास करके केमिकल रिएक्शन जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया, इस पर मौजूद कई सारे अभिक्रिया भी शामिल होता है। तो इसमें होता है कि सम्मिलित रूप में क्या होता है? उपापचय होते रहता है और इसको उपापचय कहते हैं। अब बात आता है कि पौधे शरीर निर्माण कैसे करते हैं। क्या है? पौधे शरीर निर्माण कैसे करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पौधे हैं, पौधे शरीर निर्माण करने के लिए चाहे मनुष्य का हो या पौधे हो, प्लांट एंड एनिमल रीज नॉट, खास तौर पर अगर कहे तो जीवधारी से लेकर के जितने भी जीवधारी हैं, या पादप हो या जंतु हो, सभी का शरीर निर्माण कोशिका और उत्तक के मिलने से होता है। कैसे होता है? कोशिका और उत्तक के मिलने से होता है। और इसका मिलन जो है कई सारे तथ्यों से होकर के प्रोसेस के माध्यम से होता है। करा कि पौधों की जड़ें मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों जैसे नाइट्रोजन, क्या पेड़ जो पौधा होता है जैसे प्लांट है, क्या है? प्लांट है। तो प्लांट की जड़ें जो है ये क्या करती है? ये जमीन पर आया हुआ है, जमीन पर क्या है? आया हुआ है। तो ये क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल का अवशोषण। फिर इसमें क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और लौह अयस्क, जैसे हमारे बॉडी में आयरन चाहिए, इसी प्रकार जो है प्लांट को भी यानी कि पौधा को भी क्या चाहिए? तो आयरन की मात्रा यानी लौह तत्व उनको भी चाहिए। तथा मैग्नीशियम, क्या? तथा मैग्नीशियम, साथ साथ मैग्नीशियम आदि जलीय घोल को जाइलम वाहिनियों द्वारा खोजती है। क्या? जाइलम फ्लोएम तो हम बताए थे कि फ्लोएम जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है? जीव में होता है, जंतु में, और फ्लोएम किस में होता है? जाइलम किस में? तो पौधा में, और फ्लोएम जीव में। तो ये होती इस प्रकार ये क्या करता है? तो ये अपना काम पूरा करता है। करा इन खनिजों पदार्थों से उनकी पत्तियों में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या होता है? इन खनिज पदार्थों से उनकी पत्तियों में विभिन्न प्रकार क्या होता है? उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है, यानी कि अप डाउन, ऊपर नीचे होने का काम चलते रहता है। जैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन का संश्लेषण, जैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन का संश्लेषण, इसी प्रकार मिट्टी में क्या? इसी प्रकार मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु क्या करता है? इसी प्रकार मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल की जो है अकार्बनिक नाइट्रोजन को, क्या वायुमंडल में मौजूद जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या करें? वायुमंडल में जो छाया हुआ अकार्बनिक पदार्थ उसको खींच करके कार्बन को क्या करता है? कार्बन को कार्बन नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करते हैं? तो ये सारे प्रक्रिया जो होता है किसमें? पौधों के शरीर रचना में होते रहता है। अब आती है बात आपका विषमपोषी। क्या आता है? विषमपोषी। तो विषमपोषी भी देखिए, इसका पूरा ले लेने वाले जीव। विषमपोषी मतलब क्या? दूसरों पर आश्रित। कुछ है परजीवी, कुछ है मृतजीवी, तो कुछ है परपोषी। पोषी मतलब पोषण भरण करने वाला ही तो परपोषी है। तो कुछ का क्या होता है कि खुद करते हैं, जिससे पेड़ पौधे वह परपोषी नहीं है, वह स्वपोषी खुद करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है?
वह परपोषी है। क्या मनुष्य? परपोषी। हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। अपना भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं? तो पेड़ पौधों के माध्यम से करते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं क्या है? तो हम लोग इस चीज को ध्यान से देखते हैं। कहा कि सजीव अपने पर्यावरण के प्रति क्या है? अनुकूल होते हैं। जितने सजीव जानवर हैं सब क्या, कौन क्या करता है? अपने आप में वो ढला हुआ रहा। लेकिन उनका अनुकूल इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस अथवा कैसे स्रोत को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो गर्मी के मौसम में भी रह लेते हैं अच्छा से, ठंडी के मौसम में भी रह लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस बना के रखता है। लेकिन ये मनुष्य बैलेंस बना नहीं पाता है। लेकिन बैलेंस वही बना पाता है जो जहां रहता है लगातार, तो वह उस दिशा क्षेत्र के दशा में क्या करता है? दिशा दशा में अच्छी से ढल जाता है। कहीं ना कहीं ये भी देखता है। पौधे स्थिर होते हैं लेकिन जड़ के माध्यम से पोषण पदार्थों को क्या करते हैं? सोख कर अपनी पत्तियों के माध्यम से भोजन बनाते हैं। सही बात है। हम आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसमें बताए थे कि सूर्य की उपस्थिति में जब क्या करता है? रोशनी रहता है तो पत्तियों के माध्यम से शोषण करता है क्या? धूप को, और जड़ के माध्यम से खनिज लवण को खींच करके क्या करता है? पूरे अंग अंग में पहुंचा देता है। यही कारण है कि पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं और उस पत्तियों को भोजन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भोजन फैक्ट्री कहा जाता है। फूड फैक्ट्री। क्या? फूड फैक्ट्री नहीं, भोजन फैक्ट्री कहा जाता है। कहा जो पौधे हो या जीव जिसमें पर्णहरित ना हो, दूसरों पर आश्रित होते हैं, जैसे खटमल, अमरबेल, दूसरी ओर शिकारी जानवर जैसे शेर, ये सब क्या है? दूसरे पर आश्रित, अपने पर कुछ नहीं है। अमरबेल मतलब देखे होंगे तार नुमा रहता है, खास करके बैर के पेड़ में लगा रहता है। तो क्या करता है वो? अपना उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरा का ही जिस पेड़ पर लदा हुआ है उसी के भोजन को खाना, उसी के माध्यम से जीना, उसी के सहारे से रहना, सारा कुछ कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। दूसरी ओर चलिए जानवरों में लेते हैं। शेर अपने से तो भोजन नहीं बनाया और किसी न किसी जानवर को शिकार करके क्या करता है? भोजन करता है। तो वह भी अपने आप पर आश्रित, किसी पर आश्रित है। लेकिन खटमल हम ही लोग के शरीर पर आश्रित रहे, बिछौना में छिपल रहेगा। मच्छर आया एकदम मारा, गीत गाया, रामा हो रामा पिया खून के जामा, पिया और चल दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारे शरीर को कहीं ना कहीं उपयोग में ला रहा है। ये लोग यही सब ला रहा है। असल में हम लोग उपयोगी है। ईस्ट, ब्रेडमोल, ये ब्रेड उरेड जो खाते हैं आप लोग, ये सब मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस सब क्या करते हैं? मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जब मर जाता है ना, गद्दा की कीड़ा उड़ा फड़ गया है, जिसे नमक उमक डाल दिया था जल्दी से गलने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं क्या होता है कि होता है, तभी तो ऐसा किया जाता है। इस चीज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को गंदगी फैला देता है। कैसे? तो इसलिए ज्यादा फिनेल उनेल छिट देता है, बदबूदार पदार्थ, ताकि जिसके कारण न लग सके, महक न फैले, तो इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी भी मृत जानवरों का मांस खाता है। जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसका धीरे धीरे मांस गलने लगता है, सड़ने लगता है। मिट्टी क्या करता है? इसका खाता है। इसलिए मिट्टी जो क्या है? मृत जीवी है। क्या है? इसलिए इसे मृत जीवी भी कहा गया है। कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है, मृत जीवी है ही। उसके बाद कुछ अपनी परजीवी जो है अपने पोषी के शरीर के अंदर रहते हैं। कुछ क्या आता है? अपने शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे टेप वर्म, क्या आता है? ये टेप वर्म हमारे शरीर के अंदर में रहते हैं। उसके बाद एस्कोरिक्स, प्लाजोडेलियम, एंटीआमीवा, ये सब जो सब क्या है? परजीवी है। कुछ परजीवी क्या होता है? अपने पोषी के शरीर में न रह करके बाहर से रह करके क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। टेपवर खास करके किरमी उर्मी पेट में जो हो जाता है, वो हम ही लोग का ना सारा विटामिन खींचता है, खींच के तैयार हुआ, फिर बाद में निकलता है, बाप रे, धीरे धीरे नुकसानदायक बन जाता है। तो ये होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे शरीर के बाहर से उपयोग करता है। जैसे ले लीजिए मच्छर, खटमल, ये सब क्या करता है? हमारे शरीर के पोषण से प्राप्त भोजन को प्राप्त करता है, खून एकदम खींच लेता है। तो ये सब हो गया। तो ये सारा डिटेल जो है कहीं ना कहीं विषम पोषी में होते रहता है।
अब बात हम बताएंगे विषमपोषी किसे कहते हैं, अगले दिन बताएंगे विषमपोषी किसे कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद जय भारत।